Hello, good evening. आप सबको मेरी तरफ से शाम का सलाम। Welcome. We warmly welcome all of you joining us once again to study God's Word. हम आप सबको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं जो कि खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए आज एक दफा फिर हमारे साथ जुड़े हैं। Today we are going to start a new course called Christian Leadership. और आज हम एक नया कोर्स का आगाज करें और वो है क़यादत। And I will start, and then next week our friend Don is going to teach. पादी साहब इसका आगाज करेंगे कोर्स का और फिर अगले ही हफ्ते जो डॉन है वो इस कोर्स को पढ़ाएंगे। And then we have today, next week, and then on the 25th. और हमारे पास आज का दिन है और फिर आने वाला हफ्ता और उससे आने वाला हफ्ता जो इसके बाद है वो 26 का हफ्ता जो सा वो हमारे पास मौजूद है। We have no class on Easter Monday. और फिर जो सा वो हम ईस्टर का जो सा मंडे है उसके ऊपर हम डॉन से टीचिंग लेंगे। No, we don't have any. ओके ओके जो हमारा ईस्टर मंडे है उसके ऊपर हमारी कोई नहीं 18 तारीख को हमारी क्लास नहीं है। No, that's Yes. right. Okay, so let's have a word of prayer. आए हम दुआ करेंगे। Let me see who will lead us in prayer. Pastor Nadeem, please. Yes, You sir. pray. Thank you. Praise God. आसमानी जलाली खुदाम लश्करों के खुदा तू जो कादर मुतलिक है, तू जो हमारी जानों का महफूज लंगर शरेबो मोहर चश्मा ऊंचा बुर्ज हमारी चट्टान और छिपने की जगह है, तू जो हमें संभालता और हमारी फिक्र करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदाम इस वक्त इस घड़ी के लिए जब हम तेरे कलाम को सीखने की पोजीशन में हैं, उन सारे तालिब इल्मों को जो मुख्तलिफ जगहों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऐ खुदा उन सारे मीडिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। कनेक्शंस प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाते रहें और खास कर जब तेरा खादम तेरे कलाम की खिदमत करता है, यीशु के नाम से मुकाशफात नसीब हों, यीशु के नाम से। और ऐ खुदावंद वो तशरीह और तफहीम बख्श देना जिसके सबब से ऐ खुदावंद रूहें यीशु के नाम से ग्रो करें और दिल दिमाग यीशु के नाम में तेरी तरफ लगे रहें। हमारी रहनुमाई फरमा मेरे भाई शकीब के लिए जब वो तर्जमा करते हैं यीशु के नाम में उनकी जिंदगी भी ऐ खुदावंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं और चाहते हैं जब वो तर्जमा करें तो बेहतरीन तौर पर बच्चों को समझ आए। हमारी रहनुमाई फरमा मसीह के अलकादर नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Before I start my teaching, इससे पेशतर के मैं अपनी तालीम का आगाज करूं, I want to appreciate all those who did their presentation last week. मैं उन तमाम की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले हफ्ते बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी। I must say it was remarkable. और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार काम आपने किया। It was very proper, it was systematic, it was really anointed. और वो बहुत ही ज्यादा तरतीब के साथ, बहुत ही ज्यादा मसाशुदा और बहुत बेहतर तौर पर आपने उनको तैयार किया था। We will have more opportunities like that where you have more presentations. और आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर हम और मजीद ऐसी प्रेजेंटेशंस का इनकाद करेंगे और आपके पास और मजीद मौके होंगे ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशंस दे सकें और आप मजीद सीख सकें। Amen. Amen. Open with me Romans chapter 12. मेरे साथ बराए मेहरबानी निकालें रोमियो उसका 12वां बाब। And we are going to read from verse number 1 to
4, रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदा उनके कलाम में से हम पढ़ेंगे and then we are going to read verse number 8. और फिर उसके बाद हम जो उनकी 8वीं आयत है उसको पढ़ेंगे And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God, because all of you, for all He has done for you. Let बस them ए भाई be a living, let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. बस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपनी बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो यही तुम्हारी मकबूल इबादत है Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो So here in verse number 1, we find present your bodies as a living sacrifice. Present your body that are holy and acceptable to God. और देखिए जब यहाँ पर हम पहली आयत को देखते हैं तो क्या लिखा है कि अपनी बदन जो से हैं वो ऐसी कुर्बानी के लिए जो जिंदा है जो पाक है और जो खुदा को पसंदीदा है ऐसी कुर्बानी होने के लिए अपने बदनों को पेश करो And don't copy the behavior and the custom of this world, but let God transform your thinking by changing the way you think. और फिर पौलुस रसूल ये भी कहता है कि मत इस जहां के हम शक्ल बनो बल्कि अपनी सूरत बदलते चले जाओ जब तुमने मसीह को कबूल कर लिया मसीह यीशु के अंदर हो तो अपने आप को तब्दील करते चले जाओ और मत इस दुनिया की तरह बनो And because of the privilege and the authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think that you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given us. मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उसी से ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है इत्दाल के साथ अपने को वैसा ही समझे So here we find that be honest with your evaluation about yourself. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी जात के मुतालिया के लिए अपनी जात के तजज़िये के अंदर बहुत ज्यादा हमें ईमानदार हमें बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ काम लेने की जरूरत है Verse number 7. If और your gift सातवीं is आयत को जरा serving देखिए others, serve well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. And if it's giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift showing kindness to others, do it gladly. अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे
अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, अगर नासा हो तो नसीहत है, हेरात बांटने वाला सहावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला मुहब्बत के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। So here we find, as the Lord has given you ability to lead, take your responsibilities seriously. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी खुदा ने आपके जिम्मे लगाई है उसके ऊपर बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ लगे रहें और काम करते चले जाएं। So God is really looking for leaders. इसलिए खुदा बहुत ज्यादा क़यादत का मुतलाशी है, उनकी तलाश के अंदर है। Why? वजह है क्यों खुदा ऐसा चाहता है, Because God is a God of order. क्योंकि हमारा खुदा वो तरतीब का खुदा है। He has organized everything in this universe in a wonderful manner. हमारे खुदा ने इस कायनात के अंदर हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरत एहसन तरीके से तरतीब दिया है। So God wants to see a proper order at home, in the church, in a nation, or anywhere. इसलिए हमारा खुदा वो हर एक जगह, हमारे खानदानों में, हमारे घरों में, हमारे कौमों में, हमारे कबीलों में, हमारे मुल्कों के अंदर वो तरतीब चाहता है। And it's very sad when things are chaotic, there is no order. लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जब चीजें बेतरतीब होती और तरतीब के अंदर नहीं होती हैं, Leadership really make a difference. और जो क़यादत है वही है जो कि बहुत ज्यादा जो एक फर्क है, एक तब्दीली है, उसको लेकर आ सकती है। Leadership has really changed the tide from failure into और success. क़यादत ही वो है जो कि नाकामी के वक्त को कामयाबी के वक्त के अंदर तब्दील कर सकती, बदल सकती और उसके अंदर लेकर जा सकती है। It has removed all kind of, I must say, stagnancy or lack of growth into a wonderful growth. देखें, क़यादत ही वो है जो कि गैर नशोनुमा को या वो चीजें जो तरक्की नहीं पा रही, नशोनुमा नहीं कर रही, उनको बढ़ोतरी की तरफ, अफजूनी की तरफ, नशोनुमा की तरफ वो लेकर आगे बढ़ती है। Now, in Bible we find wonderful leaders. बाइबल मुकद्दस हमें बेहतरीन क़यादत से भरी हुई मिलती है। For example, Joseph was a great leader at the time of मिसा- famine. मिसाल के तौर पर कहत के जमाना में यूसुफ का में शानदार क़यादत की मिसाल मिलती है। When the famine was going on, God raised him to bring abundance in the land and in the land where he was a foreigner. और देखें जरा कि जब कहत का दौर था, कहत का जमाना था, उस सारे हालात के अंदर खुदा ने उसको गैर मामूली तरीके से इस्तेमाल किया और इसने बड़ी हिकमत अमली के साथ वो सारा माल इकट्ठा किया और कहत के दौर के अंदर उसको बड़ी हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए उसको इस्तेमाल के लिए वो काबिल बनाया। And he became the prime minister in the land of Egypt. और कलाम मुकद्दस ये बताता है कि उस वक्त वो मिस्र का वो वजीर आजम बन गया। And Pharaoh was not hesitant to give him the name called Zephnath-Paneah, the giver of abundant life. और देखें, फराउन ने उसको ये नाम देने में कोई उज़र पेश ना किया और उसको ज़फ़तिनियाया या ज़फ़तिनियाया नाम दिया, जिसका मतलब है देने वाला, बांटने वाला। That he gives the abundant life. कि उसने वो क्या किया, कसरत की जिंदगी दी। So
that was the leadership, godly leadership that he provided to this great monarch of that great empire of that time, great superpower of that time. और देखें ये वो बेहतरीन क़यादत है जो उस वक्त की उसने सुपर पावर जो बड़ी मजबूत कौम थी सबसे ताकतवर मुल्क था उसकी क्या उसको ये क़यादत अपनी उसने उस वक्त में दी. And I pray that God would raise you at this time and you give a wonderful godly leadership with godly principle. और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद आपको आपके इस वक्त के अंदर वो बेहतरीन तौर पर ये फजल इनायत करे कि आप भी जबरदस्त किस्म की क़यादत जिस जगह पर भी आप खुदावंद ने आपको रखा है वहां पर दे सके. And next week Don will be teaching you more about that, and we will give you also the notes. We already have his notes, and we will learn more about that. I don't want to give his teaching beforehand. और देखें कि वो अगले हफ्ते हम आपको नोट्स भी उसके देंगे क्योंकि बड़े शानदार नोट्स खुदावंद के खादम ने तैयार किए हैं और मैं उससे पहले आपको कोई भी नोट्स नहीं देना चाहता. And the point I'm making that Joseph was in minority, but still God raised him to the highest position to have great Amen. influence. मैं जो नुक्ता यहाँ पर आपके सामने उजागर करना चाह रहा हूं वो नुक्ता ये है कि अगरचे यूसुफ वो जो सा अकलियत था लेकिन खुदा ने उसको ऐसी क़यादत बख्शी ऐसी कुव्वत बख्शी कि वो क्या अकलियत होने के बावजूद भी वो अक्सरियत के अंदर बहुत मकबूल हो गया. He came to a very prominent position. और कलाम मुकद्दस बताता है कि वो बहुत ही एक अहम मनसब के ऊपर फाइज हो गया. And he was able to be a blessing for the people in a foreign land and even for his own family. और देखिए कलाम मुकद्दस ये बताता है कि वो एक बेगाने मुल्क के अंदर लोगों के लिए बरकत का सबब बन गया बल्कि अपने खानदान के लिए अपने भाइयों के लिए अपने बाप के लिए भी वो बरकत का वसीला बना. So it was the godly principle of leadership that he learned by godly wisdom that made him a very prominent, very unique, very powerful in a foreign land. लेकिन ये दर हकीकत खुदाई हिकमत खुदाई की आदत थी जो उसने खुदा से सीखी थी खुदा से ली थी पाकरू के वसीला से और अब वो एक बेगाने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क के अंदर प्रदेश के अंदर उसी हिकमत को और उसी क़यादत का इस्तेमाल वो कर रहा था. So what is leadership then? अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर क़यादत क्या है क़यादत का मतलब क्या है रहनुमा क्या है. Leadership is staying ahead of others, looking forward to that something greater. और देखें क़यादत का मतलब ये है कि वो चीज जो आम लोग नहीं देख सकते या देख नहीं पाते क़यादत उन अनदेखी चीजों को और ना दिखने वाली चीजों को ख्वाबों को देखती है. A leader he doesn't just live for the day. Okay, another day is Yes. over. But the leader is visualizing, envisioning about future and planning about future. देखिए जरा क़यादत कभी भी वो आज के दिन के लिए नहीं जीते बल्कि वो अपने जहन के अंदर वो इन बातों को ख्याल करते रोया बड़ी को देखते हैं और उनको अपनी अंदरूनी बसीरत के साथ चीजों को होते हुए बड़े कामों को होते हुए देखते हैं. And not only they see these, that's the daydreaming, but they prepare themselves. और ना सिर्फ वो इस दिन के ख्वाबों के अंदर जिंदा रहते हैं बल्कि वो अपने आप को उन बातों के लिए तैयार भी करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं और मेहनत करते हैं. They influence others with their character, with their और वो अपने charisma. और वो अपने किरदार के साथ
और अपने 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 अपनी कशिश के साथ दूसरों को अपनी तरफ माइल करते हैं They direct others, they show a way. और वो दारहकीकत दूसरों को समत दिखाते और उनके रास्ता बताते और उनको लेकर चलते हैं They develop other, they establish other, they build others. और वो दारहकीकत दूसरों की तरक्की का सबब बनते हैं और वो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं और उनको तरक्की की तरफ गामजन करवाते हैं They don't stay away from the situation, but they get involved in that situation. They take control of the situation. क़यादत वो नहीं जो कि परेशानी की सूरत हाल से बुरे खलात से भाग जाए बल्कि क़यादत वो है जो तूफानों का बुरे खलात का सामना करते हैं और दूसरों को भी उसका सामना करना सिखाते हैं They are not afraid of storms. और जो उनसे क़यादत है वो तूफानों से नहीं डरते They stay calm. They stay confident in the midst of all the storms. वो इन सारे तूफानों में बहरानों के अंदर वो बड़े इत्मीनान के साथ बड़े अज़म के साथ बड़े मुस्तहकम इरादे के साथ डटे रहते खड़े रहते और उनका मुकाबला करते हैं They have a goal and they want to accomplish that goal. और उनका एक हदफ होता और वो उस हदफ को पाने के लिए कोशिश करते मेहनत करते हैं What are your goals? सवाल ये पैदा होता है आपका हदफ क्या है Have you set some goals in life? क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ हदफ कायम किए हैं For this year, आपने इस साल के लिए क्या हदफ हैं जो आपने इस साल के लिए मुकर्रर किए हैं अपने लिए for next 5 years, अगले 5 सालों के लिए आपके जहन में क्या हदफ हैं what are the goals? आपके हदफ क्या हैं Are you working on those goals? क्या आप उन हदफ के ऊपर क्या आप काम कर रहे हैं A person might say, I'm a leader. हो सकता है कोई शख्स ये कहे कि मैं लीडर हूं क़यादत हूं रहनुमा हूं Someone said that if you lead and no one follow you, you're just taking a walk. किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप क़यादत कर रहे हैं और कोई आपकी पैरवी नहीं कर रहा तो फिर आप क़यादत नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ आप पैदल चल रहे हैं That's it. No follower. ये है अगर कोई पैरोकारी नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप क़यादत नहीं रहनुमा नहीं है आप तो बस चलते जा रहे हैं जैसे कोई पैदल शख्स चलता है The leadership is to motivate people, John Yes. Maxwell said, Yes. motivate people for something they don't want to do and they are reluctant, but Excellent. you cause them to do something. जॉन मैक्सवेल बड़ी खूबसूरत बात करते और वो कहते हैं कि क़यादत दर हकीकत वो है जो किसी को इस बात के लिए माइल कर दे जो काम वो शख्स करना नहीं चाहता और उसको तैयार कर दे उकसा दे वो उस काम के लिए खुद को तैयार कर ले जो काम करने की शक्कत वो अपने अंदर नहीं महसूस करता I think this is beautiful. ये बड़ी ही शानदार बात है People don't follow titles. लोग जो लक़ब हैं उनके पीछे नहीं चलते उनकी पैरवी नहीं करते कि आपको खिताब क्या मिल गया या आपको लक़ब क्या मिल गया है They follow leaders. लोग हमेशा क़यादत की पैरवी करते हैं कि क़यादत कैसी है उनकी सलाहियत कैसी है If you provide them with the compelling leadership, then it will change the world. अगर आप उनको बेहतरीन अपनी क़यादती सलाहियत दिखाएंगे फिर वो आपके पीछे चलेंगे और वो दुनिया को यकसर तब्दील कर देंगे
You can give any title to anybody, Dr. Saab and Bishop Saab, and you name it. आप किसी को भी कोई भी खिताब दे सकते हैं। आप किसी को भी डॉक्टर साहब, बिशप साहब, गवर्नर साहब, कुछ भी बना सकते हैं, चौधरी साहब। Yes. People don't follow the titles, they follow leaders. ये बड़ी शानदार बात है। लोग लकब, खिताब उनके पीछे नहीं चलते, लोग हमेशा क़यादत के पीछे चलते हैं। जो क़यादत होती है वाकई में लोग उनके पीछे चलते हैं। You can put your degree, BA degree around a donkey. That donkey will not be a BA degree holder. डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी बीए की डिग्री को गद्दे की बजाय, लफ्ज़ इधर ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप अपनी बीए की डिग्री को खोते को पहना दें तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो लीडर बन गया। खोता खोता ही होता है। Leaders. क़यादत। So Bible is full of this subject. इसलिए बाइबल मुकद्दस इस सारे मजमून से भरी हुई है। And as I said, we find a great leader in the word of God, Joseph, who was a planner. और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर शानदार क़यादत को पढ़ते हैं, और जिनमें से एक यूसुफ है जो कि बेहतरीन मंसूबा बनाने वाला शख्स था। Nehemiah, नेहमिया, the one who built the walls. वो जिसने दीवार की तामीर की। Esther, Deborah, Esther. Daniel, दबूरा, दानियल, Moses, मूसा, Joshua, यशुआ, and of course, the great leader of leaders, Jesus Christ. और कोई शक नहीं इस बात में कि क़यादतों की क़यादत सबसे बड़ा रहनुमा, दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा, और वो कोई और नहीं, यीशु मसीह। And I will be teaching you some of the principle, and of course we will be learning together from the leadership style of Jesus Christ. और मैं आपको कुछ असूल और कवानीन क़यादत के बताऊंगा, और सारी बात है हम मिलकर सीख रहे हैं कि वो कौन से असूल या कवानीन है जो कि एक क़यादत के अंदर होना लाजमी जुज है या लाजमी बात है। Open with me Acts chapter 20. मेरे साथ निकालें अमाल की किताब उसका 20वां बाब and verse number 17 to 38. और मेरे साथ निकालें उसकी 17वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। अमाल की किताब उसका 20वां बाब, इमाल 20 बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर 38 आयत तक हम देखेंगे। Do you want us to read? Yes, please. You read. The whole passage. Okay. Okay. And then you tell me what are the characteristics you will find about a leader in this passage. Okay. So हमारे साथ बहन फायजा आप यहाँ पर ही हैं, आप बराए मेहरबानी इस हवाले को पढ़ें। अमाल की किताब उसका 20वां बाब from verse number, sorry, I just missed, from verse number 15. Verse number 17. 17 आयत से लेकर 33 आयत तक। 17 आयत से लेकर 33 आयत तक। अगर वो नहीं बहन फायदा नहीं है तो जो भी माइक खोल के पढ़ना चाहता है बराए मेहरबानी पढ़े, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें और आपको मैं इसलिए जो सा कलाम हवाला जाता हूँ उनके अंदर शामिल करता हूँ। सो बराए मेहरबानी, यस नबील भाई आप पढ़ेंगे। थैंक यू नबील भाई। कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब और उसका चैप्टर नंबर 20 है और 17वें आयत से हम पढ़ेंगे। और इसने
मिलीसी से इब्से में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतरी से और आंसू बहा कर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदावंद के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे। सो उसके रूल कुदस हर शहर में गवाही देख कर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबत तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बिलमुकाबल इसके कि अपना दौर और दौरे खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाया है पूरी करूं, यानी खुदावंद के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरता मेरा मुंह फिर ना देखोगे, बस मैं आज के दिन तुम्हें कतई कहता हूं कि सब आदमी के खून से पाक हूं, क्योंकि मैं खुदावंद की सारी मर्जी तुमसे बुरी तौर पर बयान करने से ना झिझका। बस अपनी और उस सारे गिले की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदावंद की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उस ने खास अपने खून से मोल लिया। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए ये तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे और उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसीलिए जागते रहो और याद रखो, मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। अब मैं तुम्हें खुदावंद और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों के ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इसी तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि इसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। इसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की, और वो सब बहुत रोए और पौलुस के गले लग कर उसके बोसे लिए, और खास कर उस बात पर गमगीन थे जो उसने कही थी कि तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। फिर उसे जहाज तक पहुंचाया। खुदाम के कलाम में मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. आमीन। थैंक यू भाई। So please tell me, what are the characteristics of a leader you find in this passage? अब जरा अपने सारे माइक खोलेंगे और मुझे ये बताएं कि आप इस हवाले के अंदर कौन सी एक क़यादत की खुसूसियात को पढ़ते हैं जो कि किसी शख्स में होना बड़ी जरूरी है या किसी क़यादत में होना बड़ी जरूरी है। बराए मेहरबानी अपने माइक खोलें। हाँ जी भाई। हाँ जी, वेरी गुड।
बताएं। सर जो मैंने इसमें देखा है ना, वो ये है कि जो पालूस है वो जो भी काम उनको सिखाता है वो खुद करता है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि मैंने किसी का कोई चीज नहीं देना, मैं हर तरह से पाक हूँ, और जो मैंने काम किया है मैंने अपनी हाजतें अपनी जरूरतें वो खुद पूरी की हैं और खुद कमाया है। और वो दूसरों को भी ये तनकीद कहता है कि दूसरों के लिए सहारा बनो, और वो अपने लीडर होने का इस तरह से वो मुजाहरा कर रहा है कि खुद करता है और दूसरों को भी फिर करने की तनकीद करता है कि ये जो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ इसी तरह सेम पैटर्न्स के साथ चलो। वेरी गुड। सो Beautiful. आप ये कह रहे हैं कि भाई ने जब बात किया वो ये है कि जो वो कहता है वो करता है, ठीक है। उसका एक क़यादत का बोलना, उसके वर्ड्स और उसके एक्शन सेम होने चाहिए। जी और कोई जल्दी से बताएं। मैं ये चाहता हूँ सारे इन्वॉल्वमेंट करें इसके अंदर। जल्दी से अपने माइक को खोलें, अगर ऐसा नहीं होगा फिर मैं नाम लूंगा। जी हैप्पी विनर्स। क्योंकि भाई इसमें एक और आयत बड़ी जबरदस्त थी कि देना लेने से मुबारक है। ओके ओके, सो गिविंग इज बेटर देन टेकिंग और रिसीविंग। सो यानी जो लीडर है वो गिवर होता है, ना कि वो रिसीवर और टेकर होता है। ठीक है, जबरदस्त जी। और जल्दी से। ओके सो जी मुहीब भाई आप बताएं। मुहीब भाई के बाद नबील भाई बताएंगे। नबील भाई ने बता दिया, मोहसिन भाई सॉरी। जी, इसमें जो मुझे सबसे बेहतर एक करेक्टरिस्टिक लगा है लीडर के लिए, वो ये है कि उसने घर घर जाके, पौलुस रसूल ने घर घर जाके और यहूदी यूनानी जो भी थे उन सब के सामने खुलेआम इसकी गवाही दी थी और इसकी तबलीग की बिल्कुल थी, और अपने कह सकते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपने एक बात को सब तक पहुंचाने के लिए किसी भी चीज से झिझक नहीं खाई। जी बिल्कुल। इसका सादा सबर ये बड़ा होगा, वेरी गुड, बड़ा अच्छा पॉइंट, कि जो लीडर है वो रेसिस्ट नहीं होता, रेसिज्म नहीं होता, कि वो किसी भी कौम या कबीले के लिए नहीं बल्कि वो सब के लिए वो एक जैसे ख्याल रखता है। वेरी गुड जी। मोहसिन भाई के बाद कशिश जी। मोहसिन भाई, ओके मोहसिन भाई नहीं है। कशिश, शहरी और उजिया उसके बाद। जी 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 मोहसिन भाई इधर तो आओ, मेरी बात। ओके Okay. जल्दी से यार खोले बोले। दाऊद भाई बताएं। हुमा बताएं प्लीज। जी भाई, इधर जो एक क्वालिटी नजर आ रही है वो ये भी है कि लीडर जो होता है वो ना डर होता है, मतलब उसको किसी ओके चीज से डर नहीं लगता, वो अपनी जान को अजीज नहीं रखता, बल्कि उसका जो गोल होता है, जो उसका मिशन होता है, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसका एम होता है वो उसको लेके चलता है और वो उसको पूरा करता है। जैसे इसका एम था कि खुदा के फजल की शबरी की गवाही दूं, ये 24 आयत में। वेरी नाइस फीललेस जी, वेरी गुड। और डर नहीं रखता जी। जल्दी से मैं चाहता हूँ हम तकरीबन ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसमें। जी हुमा। इसमें वर्स नंबर 31 है कि जो लीडर होता है वो हमारे लिए आंसू बहा बहा कर हमें हमारी दुआ भी करता है और हमें समझाता भी है। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। ओके वेरी नाइस। सो जो लीडर होता है वो आंसू बहाता है, वो इंटरसीड करता है हमारे लिए और टीयर ऑफ करता है। वेरी नाइस। सो जी और जी वेरी नाइस। आज हमने ये सीखा कि अगर आप कोई क़यादत करे और कोई आपके पीछे ना चले तो इसका मतलब है कि आप सही क़यादत नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे अभी कि हवाला क्या में, हवाले के अंदर क्या क़यादत की खुसूसियात है। ठीक है भाई। हेलो जी जी बताएं भाई प्लीज। हेलो। जी मोहसिन भाई हाँ बोले। जी, आवाज आ रही है मेरी?
जी जी आ हाँ रही जी, है। हाँ जी। अच्छा शिकेब भाई, यहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो जब उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं 3 साल तुम लोगों के बीच में रहा और ये तीन जी जी साल तक मैं तुम लोगों को आंसू बहा बहा कर नसीहत करता रहा। यानी उसका एक बिल्कुल करेक्टर जो था कि वो एक एडवाइजर था, मतलब बिल्कुल खुदा के रूल कुदस से Awesome. भरा हुआ एक एडवाइजर था। तो एक लीडर के अंदर जो है ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुदा के रूह से भरा हो, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हिकमत का रूह है। हम ये जानते हैं, सीखते हैं कलाम से कि खुदा का रूह जब आता है तो वो हमें एडवाइस देता है, यानी वो खुदा का रूह एक बेहतरीन आमेन। एडवाइजर मिलते हैं कि खुदा का रूह जो है वो हाँ जी पौलुस रसूल फुल ऑफ होली स्पिरिट थे, मतलब वो फिल हुए थे, भरे हुए थे उससे, और उसी से वो लोगों को क्या करते थे, नसीहत करते। Awesome. वेरी नाइस, Beautiful. थैंक यू, बहुत जबरदस्त भाई आपने बताया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, और बहुत अच्छा आप सारे बता रहे हैं, प्लीज बताएं। वेरी नाइस जी, ये किनका माइक ऑन है? ओके जी, शैरी बताएं। जी शकीब भाई, इस पैसेज में एक और लीडर के बारे में बात मिलती है कि वो बेशक लीडर होता है और अगरचे वो थाउजेंड्स को, वो मिलियंस को भी लीड कर रहा हो, लेकिन वो पौलुस इधर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में कमाल फरोत नहीं और आंसू, मतलब वो बेशक कितने लोगों का लीडर होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर कमाल फरोत नहीं होती है, ह्यूमिलिटी ओ होती वेरी है, नाइस, मीकनेस होती है, क्योंकि यीशु ने भी बोला कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने आया हूँ, मैं करवाने नहीं आया। वेरी लीडर नाइस, में एक ये एक्सीलेंट। क्वालिटी होती है। और दूसरा एक चीज हम इसमें ये देखते हैं कि पॉल लीडर जो है वो क्योंकि उसको खुदा ने, भेड़ ने उसको खुदा ने चरवाहा ठहराया अपनी भेड़ों का, और वेरी वो गुड, वफादारी के साथ क्या करता है कि अपनी भेड़ों की गलाबानी करता है, क्योंकि फाड़ खाने वाला भेड़िया उसकी भेड़ों को आकर कहीं फाड़ ना दे, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स दे के, फॉल्स टीचिंग्स दे के, अनबिब्लिकल जो चीजें हैं वो उनको सिखा के उनको गुमराह ना कर दे। और इसलिए जो है ना वो 28 आयत में लिखा हुआ है, बस अपनी और उस सारे गला की खबरदारी करो जिसका रूल वेरी कुदस ने नाइस, तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिससे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। क्योंकि वेरी नाइस, वेरी नाइस। 20 और 29 आयत में कहता है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड शेरी, खुदावंद आपको बरकत दे। तो शेरी ने बताया कि Amen. ह्यूमिलिटी, आजिजी, और जो लीडर है वो शेफर्ड फीडिंग होता है, यानी चरवाहा होता है, और वो हमेशा भेड़ों की हिफाजत करता है और उनका ख्याल रखता है। जी शेरी भाई, आपने बता दिया। उजिया प्लीज, नासिर भाई प्लीज, मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी और 2 मिनट के अंदर जो रह गए हैं, कशिश, और लाहौर कैंपस बड़ा खामोश है। जी उजिया। हाँ जी, ये 28 आयत में ही लिखा है, बल्कि 27 में, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका। इट मीन्स के एक लीडर अगर खुदा की मर्जी कुछ भी है उसके पैरोकारों के लिए, कि अगर उनमें कोई कमी कोताही है तो वो हिचकिचाता नहीं है उस चीज़ को, खुदा की मर्जी को डायरेक्टली वो उनके दरमियान बताता है कि भाई आपके अंदर ये कमी है, ऐसे है, तो आप इसे इस तरह फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि वो अपने बिल्कुल जो ठीक उसके है। पैरोकार होते हैं उनको उनकी पूरी परफेक्शन के लिए वो उनके जिस यानी किसी भी हद तक ना उनको समझाने की कोशिश करता है। खुदा की मर्जी उनके तरह जैसे खुदा ने उसको बताई होती है वैसे ही वो अपने पैरोकारों को भी बताता है। ये मैंने Wow. इसमें सीखा। Praise the Lord. वेरी नाइस। Awesome. Anything else? हेलो, Hello. जी जी, गुड इवनिंग। Good गुड evening. इवनिंग। अच्छा, आप क्योंकि हमने क्लास लेट स्टार्ट किया है क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम थी, तो आप काइंडली हमें बता सकते हैं कि मौजू क्या है, किस पर आज बात हो रही है, टॉपिक, ये हमें टॉपिक बता दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बात ये हो रही है कि क़यादत के ऊपर बात हो रही है, और हवाला है अमाल की किताब, उसका 20वां बाब 17 से लेके
38 आयत तक, ठीक है। और उसके अंदर खसूसियात हैं जो सा लीडरशिप एक की। लीडर की। जी जी जी। तो माइक को अगर आप बंद करके एक दफा हवाला पढ़ लें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वहां पर वो जो सा वो उस हवाले को देख सकें और फिर आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी, यस डॉक्टर चार्ल्स। Awesome. I'm so touched by the beautiful points they are bringing from this passage. Let's have the last one. Sir. Yes. मैं बहुत ज्यादा। हेलो, बताएं भाई। हेलो जी जी सर, एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो अच्छा लीडर है ना, वो सेकंड लीडरशिप जो है ना वो लाजमी तैयार करता है। उसके जाने के बाद जब हम इस पैसेज को देखते हैं तो जो है ना अच्छा लीडर है वो सेकंड लीडरशिप तैयार करता है। वो इस तरह से तैयार करता है, पौलुस में बता भी रहा है कि मुझे पता है मेरे जाने के बाद जो है ना वो फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। और उसने अपनी सेकंड लीडरशिप को वो नसीहत कर रहा है और वो सेकंड लीडरशिप को तैयार करता है। जैसे लाइक तीमुथियुस उसने एक जगह पे अपेयर किया खादिम के से, और इसी तरह और भी जो कलीसियाएं बनाता रहा, उसने सेकंड लीडरशिप को तैयार किया। और अच्छे लीडर की ये क्वालिटी है कि वो सेकंड लीडरशिप लाजमी तौर पर बयान करता है। और हमारे इस बरे आजम खिते में ये बड़ी जो है ना वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकंड लीडरशिप लोग तैयार नहीं करते। वेरी गुड, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। What about verse number 24? 24वीं आयत देखें जरा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? चौबीसवीं आयत के बारे में अगर कोई ख्याल अपना पेश करना चाहे। हाँ जी सर। जी जी। मैंने पहले भी मैंने ये डिस्कस किया कि तुम आप जानते हो कि हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। पौलुस एक हमें एग्जाम्पल दे रहा है, मिसाल नमूना पेश करता है। यहाँ वो एक अपनी जिंदगी से ये जाहिर करता है कि मैं जो काम खिदमत का करता हूँ उसमें मैं जो कमाता हूँ वो खुद कमाता हूँ, किसी से नहीं लेता, बल्कि वो मैं कमाता भी खुद हूँ और अपनी जरूरियात जो है मैं वो खुद पूरी करता हूँ। और अच्छे लीडरशिप की ये खासियत है कि वो दूसरों को दूसरों से लेने वाला ना बने बल्कि देने वाला बने, सर्व करने वाला, सर्वेंट लीडरशिप। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। Verse number 24. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work as assigned me by the Lord Jesus Christ. Verse number? Verse number 24. Okay, 24. Okay. लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बिल मुकाबल इसके के अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। What do we find here? हमें यहाँ पर क्या मिलता है? सॉरी सर, वो आई एम सॉरी, मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ कि वो कह रहा है मैं अपनी जान की परवाह। लीडर जो है ना वो जान देने तक वफादार रहता है, अपने जैसे यीशु है जान देने तक वफादार है। और हमें भी चाहिए कि जब हम लीडरशिप करते हैं तो अपने लोगों के लिए ये अगर उन्हें किसी जगह पर हमारी जरूरत है तो स्टैंड ले उनके साथ, जान देने तक। थैंक यू नबील भाई, थैंक यू जी। बताएं आप प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छे लीडरशिप, जो अच्छी लीडरशिप होती है वो अपनी जो भेड़ें होती हैं उनकी हिफाजत करता है अपनी जान की परवाह किए बगैर। जिस तरह यीशु अल मसीह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी खातर सलीब पर अपनी जान दी, लहू बहाया हमारे लिए। और अच्छे लीडर की ये भी पहचान है कि वो अपनी जान को दुख देता है,
और अपने जो उसके लोग होते हैं वो उनको फायदा पहुंचाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। और अच्छे लीडरशिप की ये अच्छी क़यादत की यही खूबियां हैं। और वो कामयाब भी तभी होता है और देर तक उसे याद तभी किया जाता है अगर उसने अपने लोगों के लिए कुछ किया हो, अगर उसने लोगों के लिए अपनी जान को दुख में दिया हो। और अच्छे लीडर की ये भी पहचान है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो सेल्फ मेड नहीं होता कि अपने ही बारे में या खुद ही कमाता है खुद ही खाता है, नहीं। उसकी जो प्योरिटी होती है और जो उसकी जो सबसे अवलीन तरजीह होती है वो ये होती है कि वो अपने लोगों की बेहतरी चाहे, उनको अच्छा माहौल मुहैया करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, वो शिकेब अपने भाई, लिए दुख। थैंक यू। जी मोहसिन भाई, जी थैंक जी यू जी सिस्टर। शिकेब भाई, मैं यहाँ पर एक चीज को करना चाहता हूँ, इजाजत। जी प्लीज। खुदा, हाँ जी, खुदा के पाक कलाम में यही इमाल की बुक में हम एक और चीज को देखते हैं कि जब तबीता नाम की एक औरत की डेथ हुई तो वहां पर पतरस आया। और क्या था कि उसी ड्यूरेशन में जब वो दुआ कर रहा था तो उसने एक जो है वो विजन देखा था, एक रोया देखी थी कि क्या है कि कुर्नेलियस के बारे में खुदा ने उसे गाइड किया था कि वो गैर कौमों में जाकर उनको कन्वर्ट करे। अब यहाँ पर जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ये थी कि हम लोग लीडर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो तो मुकर्रर हैं, खुदा ने उनको मुकर्रर किया है, खड़ा किया है। लेकिन कलीसिया, अगर हम कुर्नेलियस को वहाँ पर एज अ कलीसिया लें, कलीसिया के तौर पर, तो हम देखते हैं कि कुर्नेलियस क्या करता था कि वो उसके अंदर भी ये क्वालिटी पाई जाती थी। बींगा, अगर हम कलीसिया बींगा चर्च हम अगर उसको देखें तो उसके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो यहूदियों को बहुत सा दान करता था, यानी एक बेहतरीन गिवर था। और क्या था कि जब उसी ड्यूरेशन में वो भी दुआ कर रहा था और उधर जो लीडर था पतरस वो भी दुआ कर रहा था। तो एक्चुअल में कनेक्शन जो बनता है लीडर के बीच में और कलीसिया के बीच में, वो प्रेयर है और वो हमारी वो कनेक्टिविटी है जो होली स्पिरिट में है। बाजुकात लीडर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कलीसिया आगे कैसी है कि वो दुआ करने वाली है ही नहीं, वो गिवर है ही नहीं, तो कैसे वो कनेक्शन जो है वो बिल्डअप हो सकता है। यहाँ उस तरफ अगर हम देखें कि कलीसिया तो बहुत मतलब अच्छी है, प्रेयरफुल है और उस एक लेवल रखती है, लेकिन वहां पर एक लीडर ही ऐसा नहीं कि जिसकी खुद की 2 घंटे की भी प्रेयर लाइफ नहीं है और कलीसिया की जो है वो 8 घंटे की है, तो वो पैचअप नहीं बनता। वो जो एक कहते हैं ना सोलमेट बनना या एक चीज वो क्रिएट होना, वो नहीं होती। तो एक्चुअल में लीडर्स जो है वो तभी ज्यादा सक्सेसफुल लीडर होते हैं जब उनकी कलीसिया उनके साथ खड़ी होती है। थैंक यू ऑसम। यहाँ पर भाई मैं भाई की बात पर एग्री करती हूँ, लेकिन अगर हम अमाल की किताब की तरफ देखते हैं तो हम अगर उसका मुताला करते हैं तो पता चलता है कि वहां पर अच्छी लीडरशिप थी तो तभी इतनी बड़ी कलीसिया दुनिया में फैली। लीडरशिप में हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। लीडर हर चीज को देखता है। अगर उसमें उसकी मतलब अगर लोग उसके मतलब कमजोर हैं उनको ताकतवर बनाता है, वो एक ही चीज पर फोकस नहीं करता। लीडर की ये खूबी होती है। अगर हम पतरस को देखते हैं तो पतरस अगर लीडर बने और पतरस शागिर्दों को लेके चले तो उन्होंने देखा कि जहां पर लोग हैं कमजोर हैं वहां पर वो गए और जाकर उनकी वो कमजोरियों को दूर किया। जैसे तबीता मर गई थी तो उनको पता चला तो वहां पे गए तो उन्होंने वहां पर उनकी मतलब दुआ की उनके लिए और उनको जिंदा किया खुदावंद के फजल से। तो जब उन्होंने ऐसा किया फिर उन्होंने वही तबीतिया को उन औरतों को दे दिया जिनकी वो खिदमत कर रही थी। यानी लीडर तैयार करता है। थैंक यू। और लीडर तैयार करता है। सॉरी टू से आप लोग पैसे से बाहर जा रहे हैं
24वीं आयत पे बात कर रहे हैं। ये पतरस और कर्नेलियस की जो है ना स्टोरी हम शेयर नहीं कर रहे। आई एम सॉरी टू से। जी जी भाई, भाई नासिर मैं हैंडल करता हूँ। हाँ भाई जी नबील, नबील भाई है, नबील भाई नहीं, नबील भाई मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। हम बात कर रहे थे, हम थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए जो आप कमेंट्स दे रहे थे। लेकिन बात यह है कि आपने बड़े शानदार कमेंट्स दिए हैं। मैंने किसी को इसलिए बीच में नहीं काटा क्योंकि आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। लेकिन जो बिलखसूस हम ये देख रहे हैं कि माल उसका 20 बाब के अंदर जो डॉक्टर साहब ने हमें हवाला दिया, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो खसूसियात हैं लीडर्स की, वो क्या हैं, वो हमें इस हवाले से क्या मिलती हैं। सो आपने सब ने बहुत शानदार कमेंट्स दिए। सिस्टर आप जो भी बात कर रही थी, मोहसिन भाई जो आपने बात पॉइंट रेज किया है, वेल डन, थैंक यू सो मच। और मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि हम इसके ऊपर मजीद एक सेशन रख सकते हैं, जिसके अंदर ये जो से आपके कमेंट्स और सवाल हैं, उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। And थैंक यू of सो course, मच। जी सर। you will write also your own paper, your own assignment, your own बिल्कुल small और इसके assignment. साथ साथ आप अपनी खूबसूरत ये जो उनसे नकात हैं, ये आपके जबरदस्त बातें हैं, आप अपने असाइनमेंट के अंदर भी आप इनको मुंदर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उनको पढ़कर हमें वाकई बड़ी खुशी होगी। You can write down all the leadership qualities we have found from Acts 20. और माल 20 बाब से जो भी हमने ये सारी खसूसियात देखी हैं एक लीडर्स की, बड़ा ही शानदार होगा कि अगर आप उनको सारी खसूसियात को जो आपके नजर में बहुत अहम है, अगर आप उनको लिखेंगे तो ये बड़ी ही शानदार बात होगी। And then you can let me write down here what are the, you can write down leadership qualities in Joseph. और फिर आप लिख सकते हैं लीडरशिप क्वालिटीज यूसुफ के अंदर जो थी, अस्तर के अंदर, नेहमिया के अंदर, दानियल के अंदर। Okay. Paul, of course, we are talking, so don't mention Paul here. पॉल क्योंकि हम उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है पॉल के बारे में Okay. पलूस। Then you cite the leadership quality of Moses. और फिर आप मूसा की लीडरशिप क्वालिटीज के ताल्लुक से लिख सकते हैं। Okay. The leaders you find in Book of Judges. फिर जो कज़ाक की किताब है उसके अंदर जो आपको लीडर्स के ताल्लुक से पढ़ने को मिलता है। There are many leaders over there, good and bad leader, like Deborah. और आपको वहां पर बहुत से अच्छे और बुरे लीडर्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि डबूरा, Samson, और समसून, okay, Gideon, जदाऊन, okay. So you can write maybe 2 or 3 pages on the life of these leaders in the Bible. और ये जो उनसे बाइबल के अंदर लीडर्स हैं, आप इनके ताल्लुक से वो लिख सकते हैं, और 2 से 3 पेजेस आप इनके ताल्लुक से लिख सकते हैं। You can write down what kind of leader God is calling you. What kind of leader God is calling you. फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि आप किस किस्म के लीडर हैं जिसके लिए खुदावंद आपको बुला रहा है। Or what kind of leader are you looking in your church, in your country? या आप अपनी कलीसिया, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर किस किस्म के लीडर्स की तलाश के अंदर हैं। So you take the notes of these things we have written on this chalkboard. और आप तस्वीर ले सकते हैं जो नोट्स, जो बातें हमने यहाँ पर इस चार्ट बोर्ड के ऊपर लिखी हैं,
आप उसकी तस्वीर ले सकते हैं और आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। All right. So let's go to now the leadership style of Jesus. आइए जरा हम अब बात करेंगे यीशु मसीह के क़यादती तरीकाकार के ऊपर। Okay. As I said, he is the greatest leader of all. और वो दर हकीकत हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह वो सबसे बेहतरीन लीडर है। First thing that very prominent in Jesus's leadership is the principle of identification. पहली बात जो यीशु मसीह की और उसकी क़यादत की बड़ी अहम है वो है उसकी पहचान। Let me write down here. The principle of identification. और शनाख्त का असूल या शनाख्त का कानून। Who am I? शनाख्त का कानून, उसमें पहली बात मैं कौन हूँ। First of all, we must know what is my strength, what is my weakness, who am I? और सबसे पहले क़यादत के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत को जाने कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कमजोरियां क्या है, मेरे अंदर ताकत क्या है। For example, Jesus was fully aware of who he was. जैसे कि यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर इस बात से वाकिफ थे कि वो कौन है। Dale Carnegie, he said, the first step towards success is identifying our own strength. जो कल डेल कार्नेगी है वो बड़ी खूबसूरत बात करता है कि कहता है कामयाबी का पहला कदम ये है कि जब आप ये जान जाते, आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन है और आप अपनी शनाख्त जान लेते हैं। So the effective leader look into the mirror. और जो उनसे पूर्ण असर क़यादत होती है वो आईने की तरफ देखते हैं। They find themselves. What is their strength? What is their weakness? और वो अपने अंदर इस बात को तलाश करते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या हैं और उनकी कुव्वत क्या है। Remember, if we don't find our own weaknesses and somebody find, it will be very hurtful. याद रखें कि अगर हम अपनी कमजोरियां खुद नहीं तलाश करेंगे, हमारे अंदर जो कमियां हैं खुद तलाश नहीं करेंगे और जब दूसरे उसको हमें बताते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और हमारे लिए बड़ी दुख की बात होती है। Let's find what was the strength of Jesus. What? जरा आए देखें कि यीशु मसीह की क्या कुव्वत थी, क्या ताकत थी। Luke chapter 4. लूका की इंजील उसका चौथा बाब। लूका की इंजील उसका चौथा बाब 18 and 19. उसकी 18वीं और 19वीं आयत। Please mute your phone, microphone. बराए मेहरबानी अपने माइक्स बंद करें। नासिर भाई प्लीज माइक बंद करें। Thank you. Now here, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives be released, that the blind will see, and the oppressed will be set free. And at the time of the Lord's favor has come. खुदाउन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने के लिए खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं।
Here it's very important. Jesus knew his purpose. यहाँ पर ये बात बहुत अहम है कि यीशु मसीह अपने मकसद से बखूबी वाकिफ थे। He was clear about his mission. वो अपने मिशन के ताल्लुक से बहुत ज्यादा वाजिया था, उनको बहुत ज्यादा वो उससे वाकिफ थे। Now it's very important to know who am I. Otherwise we are wasting lot of time. ये बहुत ही अहम बात है कि हम इस बात को जाने कि मैं कौन हूं। अगरचे ऐसा नहीं तो फिर हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। We try so many things from here and there, and that take our time. We waste our time. और हम बहुत सी ऐसी बातें जो यहाँ से इधर उधर से आती हैं उनको सुनते हैं, और दर हकीकत हम इस सब कुछ के अंदर अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। For example, if a person doesn't have ability to study medical science, and he has desire to be a doctor, and the people are pushing him to be the doctor, but he is not doctor or she is not doctor, doesn't have the ability to be a doctor, then you are wasting time. इसमें इसकी बहुत सादा सी मिसाल ये है कि अगर आप डॉक्टर नहीं है और आपके अंदर काबिलियत भी नहीं है डॉक्टर बनने की, और आपको लोग उकसा रहे हैं कि आप डॉक्टर बने, और आप डॉक्टरेट की तालीम को पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, मेडिकल की तालीम को पढ़ भी ली है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके अंदर सलाहियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो आप बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकते और बन ही नहीं सकते बल्कि डॉक्टर। Maybe you have more potential for business. हो सकता है कि आपके अंदर जो कुव्वत है, सलाहियत ये है कि आप बेहतर कारोबार कर सकते हैं। Maybe you are not deep thinker, but you are good with your hands. शायद आप गहरे सोचार नहीं है, सोचने वाले लिए, लेकिन आप हाथों से बेहतरीन काम कर सकते हैं। So that's why it's very important to know who am I. इसलिए ये बहुत अहम बात है कि आप इस बात को जाने कि आप कौन है, आपकी शिनाख्त क्या है। What is your purpose? What is your mission? आपका मकसद क्या है और आपका असूल क्या है, आपका मिशन क्या है। And that's why I want to encourage that, and especially parents, don't push your children to something they are not able to do. और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता और आपको इस बात के लिए तैयार करना चाहता हूँ कि वालिदैन मत अपने बच्चों को उस बात के लिए, उस तालीम के लिए, उस काम के लिए जोर दें जो करने की उनके अंदर काबिलियत या सलाहियत नहीं है। You examine their lives, and then according to the observation, keen observation, proper examination, proper evaluation, come to the conclusion for what he can do, for what he is best, she is the best. आप उनका तज्जिया करें और मुशाहिदा करें और मुकम्मल तज्जिये और मुशाहिदे के बाद इस बात का फैसला लें कि क्या तालीम, कौन सी तालीम है या कौन सा जिंदगी का वो हिस्सा है जिनके अंदर ये बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं और उसके अंदर तरक्की पा सकते हैं। Jesus was very clear who he was. और यीशु मसीह इसलिए बहुत ज्यादा वाजिया था और बहुत ज्यादा इस बात के अंदर वाकिफ था कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। He said, I am the light of the world. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। He said, I am the bread. यीशु मसीह ने कहा मैं रोटी हूँ। 7 I am we find in the book of John. और यूहन्ना की अंजील के अंदर वो 7 मैं हूँ हम मसीह यीशु के ताल्लुक से पढ़ते और उनका जिक्र हमें मिलता है। So it's very important as a leader we must know who am I, the principle of identification. मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये बहुत अहम है कि क़यादत होते हुए हम जाने कि मैं कौन हूँ, और जो असूले शनाख्त है या अपनी शनाख्त को जानने का असूल है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा वाज़िया हों। And I think it's a good day to start with to examine our lives. Who am I? और इसलिए ये बहुत ही शानदार दिन है। आज ही आप अपने आप का तज्जिया करें और इस बात को जानने की, ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ। And not only we find our strength, we also have weaknesses,
So we must also highlight our own weaknesses. We might not share, we might feel embarrassed, but we can highlight. देखें और इसके अंदर आपको अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को तलाश करने की जरूरत है और इसके साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी तलाश करें। शायद आप वो किसी को नहीं बता सकते और उनको बताने में आपको शर्मिंदगी होगी, लेकिन जरूर उनके ऊपर गौर करें कि वो कौन सी कमजोरियां हैं जो आप And once we know our weaknesses, we can work on those weaknesses. We can see how can we work on those weaknesses and cope with those struggle we have in our lives. और देखिए, जब हम इस बात को, अपनी कमी कमजोरियों को तलाश कर लेते हैं, फिर हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं और ये जब हम काम करेंगे तो वो मुश्किलात जो हमारी जिंदगियों के अंदर इन कमजोरियों के बायस हैं वो हमसे खत्म होती चली जाती हैं। And then we will become a better servant for the Lord, better leader for the Lord. और फिर हम खुदा के लिए बेहतरीन खादम और बेहतरीन क़यादत के तौर पर हम साबित हो सकते हैं। Let's pray. आए हम दुआ करेंगे। Heavenly Father, we thank you for teaching us this afternoon. आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम तूने हमसे कलाम किया है। And we learn from the life of Jesus the principle of identification. और खुदावंद, हमने जरूर है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से और यीशु मसीह के असूले शनाख्त से हमें सीखने का आसान मौका मिला है। Lord, we must know what strength and the natural qualities you have placed upon us and given us. खुदावंद फजल दे कि हम उस सलाहियत को, काबिलियत को, कुव्वत को तलाश करें जो तूने हमारी जिंदगियों के अंदर दी है और हमें बख्शी है और हमें उनके ऐसी पहचान दी है। And whatever weakness we have, we won't be hesitant to highlight and even work on those weaknesses. और खुदावंद वो जो कमी कमजोरियां हैं जिनको हमें शायद खुदावंद देखने में और उनका तज्जिया करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, फजल दे के खुदावंद हम उनको देखकर, ढूंढकर, तलाश करके खुदावंद उनके ऊपर काबू पाने वाले और उनके ऊपर काम करने वाले बन सके। And we bring every weakness to you because you are able to turn our weaknesses into your strength. खुदावंद हम उन सारी कमजोरियों को तेरे हुजूर लेकर आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू सारी हमारी कमजोरियों को कुव्वत के अंदर, ताकत के अंदर, खुदावंद सलाहियत के अंदर तब्दील करने की कुदरत और ताकत रखता है। Lord, I pray for my dear brothers and sisters that they would emerge like a mighty leader in their nation. और खुदा, मैं दुआ करता हूं कि अपने बहन भाइयों के लिए कि ये अपनी कौम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक बेहतरीन क़यादत के तौर पर खुदावंद उभरे। Their leadership won't be limited just in the four walls of a church, but their leadership would be prominent even in the nation. खुदा, मैं दुआ करता हूं कि इनकी जो क़यादत है वो चर्च की चार दीवारी में नहीं बल्कि खुदा उन पूरे मुल्क के अंदर वो बेहतरीन तौर पर रूनुमा हो। The way you used Joseph in a foreign land, the land where he was in minority, but you raised him to be a great leader. Use them in such a way, Lord. खुदाउंद इसी तरह जैसे तूने यूसुफ को खुदाउंद एक प्रदेश के अंदर, बैरून खुदाउंद दूसरे मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया खुदाउंद, और अगरचे वो अकलियत था तो भी खुदाउंद तूने उसको इस्तेमाल किया, अब कुव्वत दी, ताकत दी और खुदाउंद उसको तूने वहां पर बरकत दी। Raise many Esthers, Lord. खुदाउंद बहुत सी आस्तर खुदाउंद तू पैदा कर। And Nehemiah who would build walls, strong walls. और खुदावंद बहुत से नेहमिया खुदावंद तू तैयार कर जो कि खुदावंद वो उस दीवार की तामीर करे जो तेरे लोगों की हिफाजत के लिए, मुहाफजत के लिए कारआमद हो। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में ये हम दुआ करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. God bless you. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। We are going to log out and then Evelyn is going to teach us.
हम अभी इस क्लास को खत्म करेंगे और हम साथ ही सेकंड ईयर की क्लास की जानिब बढ़ेंगे और एवलिन वो क्लास सेकंड ईयर को पढ़ाएंगी। और Thank you. God bless. God bless.